मैंने पूछा, गुरुदेव किस आधार पर आप पूछ रहे हैं, क्या आधार है पूछने का? तो गुरुदेव ने कहा कि जो फल का है, जो रोटी है, उसका स्वाद एक जैसा ही रोज का है। बात सोचिए, और ये बात है 90 साल की उम्र में, जिस समय लोग कहते हैं कि सारी इंद्रियां शिथिल हो गई है, उस उम्र में भी उनकी रसनेन्द्रिय इतनी शुद्ध थी, इतनी पावरफुल थी कि कल जो फल का खाया है वही फलके का स्वाद आज भी है। तो ऐसी जब इंद्रियां होती है तो एक मजा अलग ही आता है। तो देखिए कि अपनी इंद्रिय कौन सी अच्छी है, और जो भी इंद्रिय है आपको उपयुक्त करना ही है। तो पहले एक चार्ट आपके सामने है, वर्ण गंध रस स्पर्श, कृष्ण रश्या काला गंध वर्ण। दुर्गंध उसकी जो है वो मरी हुई गाय की दुर्गंध है। रस उसका जो है नीम से भी ज्यादा कड़वा है। स्पर्श उसका जो है स्पर्श जो उसका है वो बहुत खुरदरा है, बहुत रफ है। ऐसा रफ है, ऐसा रफ है कि जैसे करवत चलती है, अरी चलती है या कानस चलती है, जिससे घिसा जाता है, काटा जाता है, ऐसा स्पर्श। नीलेशा का जो वर्ण है वो बिल्कुल डार्क ब्लू है, स्काई ब्लू नहीं है। उसकी जो गंध है वो मरे हुए कुत्ते की गंध है। रस उसका इतना तीखा है कि काली मिर्ची की तिखास या सौंठ और पीपल की तिखास से भी कई गुना उसका तीखा है। और स्पर्श जो उसका है वो गाय के जीभ जैसा बहुत रफ है। कपोतलेशा का जो कलर है वो ग्रे कलर है। दुर्गंध उसकी जो है, गंध जो उसकी है वो मरे हुए सांप के समान है। रस उसका कषायला है, तुरट है, तुरट रस है उसका है, जैसे कच्चा कवीट या कच्ची गैरी। स्पर्श उसका जो है कि वनस्पति आती है, प्राय वनस्पति का जो स्पर्श होता है वो कोमल होता है, लेकिन एक शाक नाम की वनस्पति है जिसका स्पर्श पत्थर जैसा लगता है। लगता ही नहीं कि कोई पत्ता हाथ में लिया। तेजलेशा का जो कलर है, गंध है, वो उदयमान सूर्य के समान है, उगता हुआ सूरज, रेड कलर का है, लेकिन एक आभा होती है उसमें। गंध उसकी झंडू का फूल, लोटस, ऐसे जो एक मीडियम गंध वाले है वैसे उसकी गंध है। रस उसका खट्टा मीठा पका हुआ। स्पर्श उसका जैसे शाक वनस्पति होती है वैसे एक बूर वनस्पति जिसके बुढ़ी के बाल जैसे उड़ते हैं वो जैसे कोमल होती है, वैसा उसका स्पर्श बहुत कोमल होता है। पद्मलेशा का जो रंग है वो येलो कलर का है। उसकी जो गंध है, सुगंध है, वो जई, चाफा, केवड़ा,
रात रानी, इन फूलों की और इन फूलों का जो अत्तर बनता है वैसी रहती है। रस उसका बिल्कुल शहद जैसा, हनी जैसा मीठा होता है। स्पर्श उसका मक्खन जैसा है, कोमल है। शुक्ल रेशा का जो रंग है वो मोती जैसा, चांदी जैसा, बर्फ जैसा सफेद है। उसकी जो गंध है जैसे केसर को घोटने के बाद स्मेल दूर तक जाती है, जैसे चंदन की स्मेल और सुगंधित द्रव्यों को जब घिसते हैं, पीसते हैं, तो उसकी जैसे स्मेल बढ़ती जाती है वैसे उसकी स्मेल है। और उसका जो रस है वो अंगूर, मीठे अंगूर की बिल्कुल पक्व खजूर का रस, कि जिसकी शक्कर आपका कोई नुकसान नहीं करती है। और स्पर्श उसका है सरसों के फूल के समान, मक्खन से ज्यादा कोमल। इनके वर्ण गंधर्व स्पर्श है, अपने अंतर मन में बनाए रखिए। अब ये स्पर्श है और हम यात्रा शुरू कर रहे हैं स्पर्श से। अब ये जो स्पर्श है, यदि स्मरण होगा तो मैंने कहा था कि जो वर्ण गंधर्व स्पर्श है, जैसे अल्ट्रासाउंड की जो ध्वनि होती है वो होती है, लेकिन आप कानों से सुन नहीं सकते हैं। जैसे अल्ट्रा वायलेट रेंज होती है, जैसे एक्सरे की रेंज होती है, वो होती है लेकिन आप आंखों से उसको देख नहीं सकते हैं। वैसे ही जैसे आपके पास केवल इस समय तक विज्ञान ने दो ही चीजें रखी हैं, शब्द और प्रकाश को लेकर के, लेकिन अब साइंस ने वो नोज, वो नाक भी बना लिया है जो गंध को सूंघता है। जुबान भी बनाने के प्रयास चल रहे हैं कि जो रस को महसूस करे। और टच स्क्रीन का मामला तो चल ही रहा है कि ये जो स्पर्श है जिसको हम नहीं पहचान पाते लेकिन वो स्क्रीन पहचान लेती है, ये अल्ट्रा है। ये अपनी जो इंद्रियां जिस लेवल पर बोध के लेवल पर काम करती है उसके अगला एक काम है। इंद्रियों की दो स्थितियां हैं, एक बोध की स्थिति है और एक ग्रहण करने की स्थिति है। बोध होने के लिए थोड़ी सी स्पष्टता लगती है, लेकिन ग्रहण करने के लिए उतनी स्पष्टता की आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो स्पर्श है, ये जो वर्ण है, ये जो गंध है, ये जो रस है, ये बोधगम्य नहीं है लेकिन ये ग्रहण योग्य है। इसको ग्रहण कर सकते हैं आप। शायद आप सभी के जीवन का अनुभव होगा कि कहीं जाकर के आपको लगता है अनईजी फील करते, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। किसी व्यक्ति को देख करके अनईजी लगता है, किसी व्यक्ति को सुन करके भी अनकंफर्ट लगता है। कोई व्यक्ति अपने पास भी आकर के बैठा, उसने टच भी नहीं किया तो भी अपन अस्वस्थ हो जाते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो पास में आकर के बैठे तो बहुत शांति की अनुभूति होती है। तो ये जो स्पर्श है, ये जो गंध है, ये जो रूप है, ये वो लेशा के। अभी इस लेशा के रूप को यदि आपने अंडरस्टैंड कर लिया हो तो आगे बढ़ रहा हो। इतने दिन तक आपको प्रवचन का आनंद ले रहे थे, लेकिन अब क्लास शुरू हो रहा है। इसके पहले प्रवचन ज्यादा रहता था, क्लास थोड़ा रहता था। अब क्लास ज्यादा रहेगा और प्रवचन कम रहेगा। तो इस स्पर्श का प्रयोग करना है, इस स्पर्श को ग्रहण करना है। और ये जो स्पर्श को ग्रहण करने की
टेक्निक है, उसको हर परंपरा में अलग अलग तरीके से कहा गया है। इसको कभी रूपस्थ ध्यान कहते हैं, इसलिए आराध्य के रूप का, आराध्य के गंध का, आराध्य के रस का, आराध्य के स्पर्श का ध्यान करते हैं। इसलिए समूह शरण का ध्यान बहुत गहराई से होता है। परमात्मा के ध्यान के लिए एक बहुत अच्छा ध्यान का श्लोक है, किम कर्पूरमयं सुधारसमयं किम चंद्ररुचिरमयं किम लावण्यमयं महामणिमयं कारुण्यकेलिमयं विश्वानन्दमयं महोदयमयं शोभामयं चिन्मयं शुक्लध्यानमयं वपुर्जिनपते भूयान् भवालम्बनम् भूयान् भवालम्बनम्। किम कर्पूरमयम, जैसे कपूर एक ट्रांसपेरेंट श्वेत और रूप परमात्मा का है। इस साकार ध्यान की परंपरा है, ये निराकार की बात नहीं चल रही है। निराकार भाव लेशा में और साकार द्रव्य लेशा का विषय है, और ये दोनों सम्मिलित बन जाए तो जीवन में अंतर और बाह्य दोनों तरफ समृद्धि का एहसास होता है। तो ज्ञान दर्शन चरित्र ये भावलेशा का विषय है। वर्ण गंध रस स्पर्श ये द्रव्य रेशा का विषय है। तो परमात्मा की जो कर्पूरमय सुधारसमय है, मीठा बिल्कुल अमरूद जैसा रस है। किम लावण्यमय महामणिमय, जैसे महामणि का प्रकाश, चंद्र ज्योत्सना, ये सारे उनके वर्ण गंध रस स्पर्श है। और ऐसा जो शुक्ल ध्यान का प्रभु का शरीर है, सप्त धातु के शरीर की बात नहीं है, खून मांस से बने हुए शरीर की बात नहीं है। एक ध्यान गम्य जो शरीर है, जिसको आचार्य मानतुंग भी इन्हीं शब्दों में कहते हैं, ये शांतराग रुचि भी परमाणु भीस्तो निर्मापित त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्यनव पृथिव्या यत्ते समानमपरम नहि रूपमस्ति। वहां भी रूप की बात है, वहां परमाणु के रूप की बात है, जो परमाणु से बना हुआ रूप है। तो शुरुआत अपने को करनी है शुक्ल रेशा से। किसी भी रेशा में हम हो, लेकिन हमें जो ग्रहण करने रेशा वो शुक्ल रेशा का स्पर्श ग्रहण करना है, वो शुक्ल रेशा का गंध ग्रहण करना है, वो शुक्ल रेशा का रस ग्रहण करना है, वो शुक्ल रेशा का प्रकाश और रूप ग्रहण करना है। और उसके लिए चार्ट आपके पास दिया गया है, कैसे करें उस स्पर्श को ग्रहण, और बहुत सहजता से कर सकते हैं। सपने तो आप देखते ही हो, सपनों में आप रूप भी देखते हो, गंध का भी एहसास करते हो, रस का भी एहसास करते हो, स्पर्श का भी एहसास करते हो।
शब्द भी सुनते हो, बोलते भी हो, लेकिन कभी आपने फिर सोचा है कि बिना स्पर्श की अनुभूति आपको सपने में कैसे होती है? बिना धुने के शब्द आपको कैसे सुनाई देते हैं? बिना आंख खोले रूप कैसा दिखता है? और कोई गंध वाला पदार्थ न होते स्मेल कैसे आती है? ये कहाँ की इंद्रियां है? तो ये जो अपने अंदर की इंद्रियां है जिनमें ये सामर्थ्य है रूप को ग्रहण करने का, जो नींद में होता है सपने की अवस्था दौरान, वही प्रयोग आपको जागृति में करना है। जागृति में उस लेवल पर पहुंचना है। और इसलिए होश पूर्वक आंख बंद करके थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। आराम से रिलैक्स हो जाइए। अपने श्वास को महसूस करिए। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। इनहेल एक्सहेल, बहुत गहराई से, बहुत धीमा, शांत। केवल श्वास को महसूस करते चले जाएं। पूरा अपना फोकस श्वास पर हो। शरीर रिलैक्स।